Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. ये कहानी एक गांव की है जहां एक 12 साला लड़की मरियम अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मरियम एक होशियार और तजस्सुस पसंद लड़की थी जो अक्सर गांव के आसपास की जगहें दरियाफ्त करने निकल जाती। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए इसकी नज़र एक पुराने झाड़ियों से ढके हुए कुएं पर पड़ी। बुजुर्ग कहा करते थे कि इस कुएं के पास न जाया करो, वो जिनों का घर है। मगर मरियम को तजस्सुस ने बेचैन कर दिया। अगले दिन वो खामोशी से अपने घर से निकली और कुएं के करीब गई। कुएं के पास पहुंचकर उसने झांक कर नीचे देखा। अंधेरा और गहराई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मरियम के कानों में किसी की सरगोशी गूंजी। क्या तुम मुझे आज़ाद करोगी? मरियम पीछे हट गई, लेकिन कुछ लम्हों बाद वो आवाज़ दोबारा आई। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वादा करता हूँ। अगले कई दिनों तक मरियम रोज इस कुएं के पास जाती, जिनकी आवाज़ बहुत नरम और पुरअसरार थी। वो कहता था कि उसे सदियों से एक फकीर ने कैद कर रखा है और सिर्फ एक नेक दिल इंसान ही उसे आज़ाद कर सकता है। कैसे आज़ाद कर सकती हूँ तुम्हें? मरियम ने एक दिन पूछा। बस कुएं में लटकती हुई जंजीर को खोल दो, जिन ने जवाब दिया, और मेरे लिए दुआ है, करो। मरियम डर तो गई, लेकिन उसका दिल इस नर्म आवाज़ से किसी तरह जुड़ गया था। एक रात चुपके से वो दोबारा कुएं के पास गई। जंजीर को हाथ लगाते ही जमीन हिलने लगी, हवा चलने लगी और फिर खामोशी। कुएं से धुआं सा उठा और एक लंबा सियाह साए वाला जिन उसके सामने नमूदार हुआ। मगर वो खौफनाक नहीं लग रहा था। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी झलक रही थी। तुमने मुझे आज़ाद किया मरियम, अब मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। इस रात के बाद मरियम की जिंदगी बदलने लगी। वो जो सोचती वो होने लगता। अगर वो बारिश की ख्वाहिश करती, आसमान से बूंदें गिरने लगती। अगर वो किसी को सजा देना चाहती, इस इंसान के साथ कुछ बुरा हो जाता। जल्द ही गांव वाले मरियम से डरने लगे। लोग उसे चोड़ील कहने लगे। इसकी माँ ने परेशानी से पूछा, मरियम तुम क्या छिपा रही हो? मगर मरियम खामोश रही। रात को जिन आता और कहता, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब जो तुमसे नफरत करते हैं, मैं इनसे बदला ले सकता हूँ। मरियम को एहसास होने लगा था कि कुछ ठीक नहीं। वो जिस जिन को अपना दोस्त समझ रही थी, वो अब उसके दिल में नफरत डाल रहा था। एक रात मरियम ने ख्वाब में एक बुजुर्ग फकीर को देखा, वही जिसने कभी जिनको कैद किया था। फकीर ने कहा, जिसे तुमने आज़ाद किया है वो तुम्हारी रूह में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। इसे रोको, वरना तुम खुद को खो बैठोगी। मरियम जाग गई, पसीने से शराबूर। इसने फैसला कर लिया, इसे जिनको वापस कैद करना होगा। मगर कैसे? वो पुराने किताबखाने गई, किताबें पढ़ी और आखिरकार एक दुआ मिली, दुआए हब्स शयातीन। ये वही दुआ थी जो फकीर ने इस्तेमाल की थी। अगली रात वो फिर कुएं के पास गई, दुआ पढ़ी और जिन के जाहिर होने का इंतजार करने लगी। जिन आया। अब उसकी शक्ल खौफनाक थी। तुमने धोखा दिया, वो चीखा। मगर मरियम ने हिम्मत न हारी। वो जोर जोर से दुआ पढ़ती रही। एक तेज चीख, हवा का तूफान और फिर सब कुछ खामोश। जिन वापस कुएं में कैद हो चुका था। मरियम वापस घर आई तो सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। गांव के लोग दोबारा उससे बात करने लगे। मगर मरियम अब वो पुरानी लड़की नहीं रही थी। इसके अंदर एक खौफ छिपा हुआ था और एक सबक। हर नरमी, हर वादा, हर इल्तिजा सच नहीं होती। बाज आवाजें दिल को बहकाने के लिए होती हैं। और पुराने कुएं के करीब अब एक बोर्ड लगा दिया गया था, करीब जाना मना है, यहाँ ख्वाब और हकीकत का फर्क मिट जाता है। गुज़श्ता वाक़ये के बाद मरियम की जिंदगी पहले जैसी न रही। अगरचा उसने अपने घर वालों को बताया कि वो जंगल में गुम हो गई थी, मगर वो रात, वो जिन और उसका अजीब वादा, सब कुछ उसके ज़हन पर नक्श हो चुका था। मरियम अब अक्सर खामोश रहती। जब रात गहरी होती, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। दरवाजे के पीछे हल्की सी सरसराहट, खिड़की के शीशे पर खराशों की आवाज़, ये सब कुछ हकीकी था या उसका वहम, वो फैसला न कर सकी। एक रात जब हल्की सी चांदनी होती, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है।
चांदनी मुद्दम थी। उसकी खिड़की पर 3 बार दस्तक हुई। टुक टुक टुक। मरियम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आहिस्ता से पर्दा हटाया और वही आंखें, वही साया दोबारा नजर आया। तुमने वादा किया था मरियम, एक गहरी आवाज ने कहा। मैंने क्या किया? मरियम ने कांपते हुए पूछा। तुमने कहा था तुम लौटोगी और अब वक्त आ गया है। मरियम पीछे हट गई। मैंने सिर्फ बचने के लिए कहा था। मैं नहीं जानती थी कि तुम सचमुच वापस आओगे। जिन ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर बोला, कुछ वादे ख्वाह डर के आलम में किए जाएं, उनकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ एक बच्ची हूँ, तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? जिनका साया नरम हुआ, क्योंकि तुमने मुझे सुना था, मुझे देखा था और फिर भूल गए। मैं नहीं भूली, मरियम चीखी। मैं हर रात ख्वाब में तुम्हें देखती हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया। मैंने तुम्हें याद रखा। एक लम्हे के लिए हुआ रुक सी गई। फिर जिन ने आहिस्तगी से कहा, तो आओ मेरे साथ एक आखिरी बार। अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मरियम जानती थी उसे जाना पड़ेगा। उसने चादर ओढ़ी और खामोशी से घर के पछले दरवाजे से बाहर निकली। चांदनी में वो साया उसका इंतजार कर रहा था। जिन्ह ने हाथ बढ़ाया। अगर तुम खौफ ज़दा नहीं हो तो मेरा हाथ थामो। मरियम ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और लम्हा भर में वो जंगल में मौजूद थी। मगर ये जंगल है वैसा न था। दरख्त स्याह और मुड़े हुए, जमीन सर्द और धुंध से घरी हुई और फजा में सरगोशियां। ये कहाँ है? मरियम ने पूछा। ये मेरा असल जहान है, जिन ने कहा, जहाँ वक्त ठहर जाता है और वादे रूह बन जाते हैं। एक पुरानी झील के किनारे जिन ने मरियम की तरफ देखा। अगर तुम यहाँ सच्चाई से खड़ी हो तो तुम आज़ाद हो जाओगी, अगर नहीं तो तुम इसी दुनिया का हिस्सा बन जाओगी। मरियम ने गहरे सांस लिया, अपनी आंखें बंद की और पूरी सच्चाई से कहा, मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं। मैं डरी, परेशान रही, मगर मैंने कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया। मैं वादा तोड़ने वालों में से नहीं हूँ। एक लम्हे में धुंध छटने लगी, झील चमकने लगी। जिनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। पहली बार तुमने इम्तिहान पास कर लिया मरियम, तुम अब आज़ाद हो और तुमने मुझे भी आज़ाद किया। मरियम की आंखें खुलें और वो अपने कमरे के बस्तर पर थी। क्या ये ख्वाब था? मगर उसके तकिए के पास जंगल के पत्ते रखे थे और उन पर शबनम की बूंदें और खिड़की पर लिखा था, वादा निभाया, साया रुखसत हुआ। Thanks for watching. Guys, like, share, comment, and subscribe.